हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या आप कैसे एकदम आसानी से निकाल सकते हो। एकदम ट्रिक से आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, एकदम आसान होता है यार। ठीक है, और इसे सब कोई कठिन समझता है, बहुत ही आसान है ये, तो बहुत ही आसानी से आपको इसे आज सिखाएंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखना, गारंटी के साथ आप इसे पूरा सीख जाओगे। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को आप कैसे एकदम आसानी से निकाल सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के लिए आपको सबसे पहले एक परमाणु के बारे में बताते हैं। तो देखो, मान लो कोई परमाणु है तो उसे इस टाइप से लिखा जाता है ZXA। ठीक है, ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट समझा देंगे। ठीक है, बस देखते रहो। तो देखो ZXA, जहाँ ये Z जो है इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। और ये जो ऊपर A देख रहे हो, इसका नाम होता है परमाणु भार या एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? परमाणु भार या एटॉमिक मास। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। जैसे एग्जांपल 6C12, ये कार्बन का परमाणु है। 6 आपका क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है। 12 आपका है परमाणु भार। अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ निकलवाना दिखाएंगे आपको। ठीक है, खुद से कहना कि हाँ एकदम आसान है। ठीक है, ठीक है, तो इतना तो समझ गए, जेड परमाणु क्रमांक, ए परमाणु भार। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या की। तो देखो, अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। देखो, सबसे पहले बात करें, यहाँ पे आप लिख लो परमाणु क्रमांक। एकदम आसान है। देखो, परमाणु क्रमांक जेड, जेड से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है, परमाणु क्रमांक जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या होती है पी। तो देखो, परमाणु क्रमांक जेड जो होता है प्रोटॉनों की संख्या पी के बराबर होता है। ठीक है, अभी पूरा आपको बताएंगे, बस देखते जाओ। अभी परमाणु क्रमांक जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या पी के। ठीक है, और आपका बात करें अब न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे आएगी? तो देखो, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या? देखो, एक फॉर्मूला होता है आपका A इक्वल टू पी प्लस एन। ए इक्वल टू पी प्लस एन। ठीक है, जहाँ ए आपका क्या है? परमाणु भार है, पी क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है, और ये स्मॉल एन क्या है? आपका न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, स्मॉल एन क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है। ए इक्वल टू पी प्लस एन, पी भी लिख सकते हो। देखो, पी और जेड बराबर है, तो आप यहाँ पे ए इक्वल टू जेड प्लस एन भी लिख सकते हो। ठीक है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन भी लिख सकते हो। ठीक है, ए इक्वल टू पी प्लस एन या ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि अगर आपको अब यहाँ पे अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना पड़ जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये पी इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या एन बराबर हो जाएगा यहाँ से ए माइनस पी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। ठीक है, तो एन इक्वल टू फार्मूला एक आया आपके पास ए माइनस पी। तो ये फॉर्मूले बस याद रखो, अभी तीनों आपको निकलवाना, सब कुछ सिखा देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? जेड परमाणु क्रमांक है, ए है परमाणु भार, और परमाणु क्रमांक जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। और एक चीज़ और याद रखो, प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी, अगर प्रोटॉनों की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उस पर 6 ही होगी। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोटॉनों की संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगर इतनी बात सीख गए तो अभी आपको पूरा सारे एग्जाम्पल बताएंगे, एकदम आसानी से आप सीख जाओगे। तो इसे एक साइड में नोट कर देते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा इतना, जेड बराबर पी बराबर ई के होता है, और एन बराबर ए माइनस पी के। एन बराबर मतलब पी की जगह आप जेड भी ले सकते हो, तो एन बराबर ए माइनस जेड, और ए बराबर पी प्लस एन, जहाँ ए आपका परमाणु भार, एन आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या, जेड आपका परमाणु क्रमांक, पी आपका प्रोटॉनों की संख्या, और ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इतनी बात सीख गए। आप देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल हमारा 6C12। ठीक है, तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी, और बताना इसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको जैसे बताया था ZXA। ठीक है, इस पे ये जो Z है आपका परमाणु क्रमांक है, A है आपका परमाणु भार। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना होगा बताओ जल्दी? परमाणु क्रमांक आपका कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक जो है भैया, वो क्या होता है? ये जो नीचे आपका लिखा है ना, ये 6, यही परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक हो गया 6। अब आपसे पूछा जाए परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार क्या होता है? ये ऊपर वाला, तो परमाणु भार हो गया 12। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक जेड होता है, तो जेड बराबर कितना आया? 6। मतलब आपसे कोई पूछे 6C12 में परमाणु क्रमांक कितना, तो अब तो निकाल लोगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड।
तो जेड ये वाला है, ये जो आपका जेड ये है, ये होता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 6। परमाणु भार की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 12। ये जो ऊपर लिखा होता है ये परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। अब आपसे कहें प्रोटॉनों की संख्या बताओ, तो प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालोगे। आपसे बताया है जेड होता है पी के बराबर, पी होता है ई के बराबर, मतलब कि तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। कि अगर जेड का मान 6 आया तो पी का मान भी 6 आ जाएगा और ई का मान भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रोटॉन कितने हैं इस पे 6। आपसे पूछे कार्बन पे कितने प्रोटॉन, तो कैसे निकालोगे, पहले परमाणु क्रमांक जेड आ गया, जेड बराबर 6, जब जेड 6 आया तो प्रोटॉन भी 6 आएंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 ही आएंगे, ठीक है। अब आपसे अगर हम पूछे न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ तो कैसे बताओगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, n इक्वल टू ए माइनस जेड या ए माइनस पी, ठीक है। मान लो ए माइनस पी लगा दें, तो ए कितना है आपका, ए है 12, 12 लिख दो, पी कितना है 6, तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो देख सकते हो आपने एन की वैल्यू 6 निकाल ली और पी की वैल्यू भी 6 निकाल ली, ई की वैल्यू भी 6 निकाल ली, ए आपका 12 आ चुका है और जेड आ चुका है 6, ठीक है। तो एकदम आसान होता है निकालना, ठीक है। तो बस करना क्या है, ये जो नीचे लिखा हो ये परमाणु क्रमांक होगा, ऊपर वाला परमाणु भार, और अगर आपको प्रोटॉनों की संख्या निकालनी तो जेड बराबर पी बराबर ई याद रखना, मतलब जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एन निकालना है तो ए माइनस पी कर देना, मतलब 12 में से 6 घटा दिया 6 आ गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लेते 8O16, ठीक है। तो इस पे बताओ परमाणु क्रमांक कितने होंगे, जो नीचे लिखा है यही होगा परमाणु क्रमांक। तो जेड बराबर कितना आ गया, परमाणु क्रमांक 8। अब जब परमाणु क्रमांक आया 8 तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक जेड बराबर तो 8 हो गया। अब आपसे कहे अगर परमाणु भार बताओ तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए है आपका कितना 16, तो परमाणु भार आ गया कितना 16, मतलब परमाणु क्रमांक नीचे वाला जो लिखा होता है और परमाणु भार ये जो ऊपर लिखा होता है ये होता है। अब आपसे कहें अगर आपको से कहें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ तो जेड बराबर पी बराबर ई के होता है, तो ई कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। इसी प्रकार कहें प्रोटॉनों की संख्या बताओ तो प्रोटॉन भी क्या होते हैं इसी के बराबर, तो प्रोटॉन भी हो जाएंगे 8, ठीक है। अब आपसे कहें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ तो कैसे निकालोगे, एन बराबर फॉर्मूला ये लिखा है, ए माइनस पी कर दो चाहे ए माइनस जेड कर दो। अगर ए माइनस जेड कर दें तो ए कितना है 16, 16 लिख दो, जेड कितना है 8, तो 8 लिख दो, 8 आ गया। तो बताओ है एकदम आसान, परमाणु क्रमांक भी निकला, परमाणु भार भी निकला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एकदम आसान है यार इसको निकालना, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, तो अब देखो 11 N 23। अब आपसे पूछ रहे हैं इस पे प्रोटॉन बताओ कितने हैं, तो कैसे बताओगे, देखो सबसे पहले जेड निकाल लो, जेड कितना होगा 11, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 11। इलेक्ट्रॉन पूछें तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। इसी प्रकार परमाणु भार पूछे तो बताओ जल्दी कितना हो जाएगा, ये जो ऊपर लिखा होता है 23। अब आपसे कहें हम कि मान लो न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ तो कैसे निकालोगे, ए माइनस पी या ए माइनस जेड। ए कितना है 23, 23 लिखा, पी कितना है 11, तो 23 माइनस 11 आ गया 12। तो न्यूट्रॉन कितने निकले 12। तो भैया एकदम आसान है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक परमाणु भार निकालना, ठीक है। तो अब आप खुद कह सकते हो कि एकदम आसान होता है ये, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।